हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्टोक्स लॉ क्या होता है। और पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि सांख्यिक क्या होता है और द्रव की अदर प्रॉपर्टीज जैसे उसका प्रत्यास्थता क्या होता है, पृष्ठ तनाव क्या होता है, इनकी स्टडी हम कर चुके हैं। अब प्रेजेंट लेक्चर में हम लोगों ने सांख्यता गुणांक से संबंधित एक स्टोक्स लॉ होता है, स्टोक्स नामक साइंटिस्ट ने दिया था। तो उन्होंने क्या बताया कि स्टोक्स लॉ क्या होता है। चलिए उसकी स्टडी हमें करनी है, कंटिन्यू करते हैं। तो स्टोक्स नामक साइंटिस्ट ने बताया कि जब भी जैसे ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो इस लिक्विड की अपनी प्रॉपर्टी होगी, इसका अपना सांख्यिक गुणांक होगा, ठीक है, इसका अपना कुछ सांख्यिक गुणांक होगा। तो ये जो सांख्यिक गुणांक है इसका ईटा से डिनोट करते हैं। ये जो बॉल है इसको ऊपर से इसमें गिराया जाता है। जब इसको ऊपर से गिराएंगे तो पहले क्या करता है कि ये धीरे धीरे करके इसकी वेलोसिटी ग्रेविटी के अंतर्गत होने की वजह से पहले बढ़ती जाती है। फिर धीरे धीरे करके एक कंडीशन ऐसी आती है कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होने लगती है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से बाद में कंटिन्यू नीचे की तरफ गति करता है। अब ये वेलोसिटी कंटिन्यू कैसे होती है, आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें कि वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे हो जाती है। तो कारण ये होता है कि जब भी ये बॉल गिर रहा होता है तो लिक्विड, कोई भी लिक्विड है, आप जानते हैं आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से, इस पर एक उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ काम करता है, अपथ्रस्ट फोर्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं या बर्न फोर्स कहते हैं। एफ यू से हमने डिनोट किया है, एफ यू इज द अपथ्रस्ट फोर्स। साथ में इस लिक्विड की अपनी कुछ श्यानता होगी। श्यानता आप जानते हैं किसी भी चीज़ की, अब चूँकि श्यानता है, ठीक है, अगर थिकनेस ज़्यादा होगी तो इस बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो लिक्विड की परतों का बीच जो घर्षण आ रहा है, श्यानता प्रकार से घर्षण ही होता है जो कि लिक्विड के परतों के बीच काम करता है। तो ये एक तरह का घर्षण बल है। तो लिक्विड में जो घर्षण बल काम करता है उसे हम श्यान बल कहते हैं। तो लिक्विड का जो श्यान बल है एफ वी, अगर बॉल नीचे की तरफ गति कर रही है तो लिक्विड का श्यान बल इस पर ऊपर की तरफ लगेगा। कोई भी घर्षण बल होता है, हमने आपको बताया था, किसी भी वस्तु की गति की अपोजिट दिशा में लगने वाला बल जो होता है वो घर्षण बल होता है। यहाँ लिक्विड की बात है तो जो घर्षण बल होगा वो श्यान बल होगा। ओके, तो लिक्विड जो बॉल जब नीचे की तरफ गति कर रही है तो आपने देखा कि इस पर दो बल, एक लिक्विड द्वारा लगाया गया अपथ्रस्ट फोर्स ये एफ यू, और एक लिक्विड द्वारा लगाया गया विस्कस फोर्स या श्यान बल ऊपर की तरफ काम करता है। साथ ही लिक्विड इस बॉडी का अपना कुछ मास होगा, जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका अपना कुछ वेट होगा। तो ये एम जी वेट से एक प्रकार से ये गुरुत्वीय बल हुआ इसके लिए। ये जो गुरुत्वीय बल है इस बल से ये नीचे की तरफ बॉल जो है वो गति करने लगेगी। तो ये जो एफ जी है बेसिकली डब्ल्यू बराबर एम जी है, जो कि बॉल को नीचे की तरफ लाने का प्रयास करता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ये एफ जी ग्रेटर देन होता है एफ वी प्लस एफ यू से। तब तक तो ये इसकी गति बढ़ती रहती है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि घर्षण बढ़ता जाता है, अपथ्रस्ट फोर्स बढ़ता जाता है, और एक कंडीशन में एफ वी प्लस एफ यू का मान एफ जी के बराबर हो जाता है, यानी ऊपर के दोनों बल और नीचे के बल आपस में बराबर हो जाते हैं। तो अब जो है फर्दर इस गोली का वेग जो है इंक्रीज नहीं करता है और गोली एक कांस्टेंट वेग से नीचे की तरफ मूव करने लग जाती है। ओके, तो ये कांस्टेंट वेग से गोली मूव करती है, वी कांस्टेंट हो जाता है। इस कांस्टेंट वेग को ही टर्मिनल वेलोसिटी या सीमांत वेग कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टोक्स लॉ के लिए कि व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जब किसी बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ किसी द्रव में डिप किया जाता है तो पहले उसका वेग कंटिन्यू बढ़ता जाता है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ दी ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, जो कि उसके मास एम और जी को मल्टीप्लाई करने से मिलता है। ये अगेंस्ट होता है, अपोजिट होता है दी विस्कस फोर्स एंड दी अपथ्रस्ट फोर्स के। जैसे जैसे गोली नीचे की तरफ डाउन करती जाती है वैसे वैसे जो गति है वो धीरे धीरे कम होती जाती है घर्षण के अगेंस्ट, और एक कंडीशन में एफ वी प्लस एफ यू एफ जी के बराबर हो जाता है। उस समय गोली के द्वारा प्राप्त वेग कांस्टेंट हो जाता है। इसी कांस्टेंट वेग को ही हम सीमांत वेग कहते हैं। ओके, अब चलिए सीमांत वेग कितना होता है या किसी लिक्विड का घर्षण श्यानता गुणांक इस केस में हम कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टोक्स ने बताया कि जो किसी लिक्विड के द्वारा बॉल पर लगने वाला जो श्यान बल होगा, तो अगर वी जो है टर्मिनल वेलोसिटी है, आर जो है क्या है, रेडियस ऑफ बॉल है जिस बॉल को गिराया जाता है, ईटा क्या है लिक्विड का श्यानता गुणांक है,
वी बॉल का टर्मिनल चार्ज है, तो F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी जो होता है ये बॉल पे लगने वाला, लिक्विड के द्वारा बॉल पे लगने वाला श्यान बल होता है। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वीय बल कितना होगा? बॉल पे लगने वाला जो गुरुत्वीय बल है, बॉल का मास m और g। बॉल सॉलिड है तो यहाँ पे जो हमने s लिखा है, s इंडिकेट कर रहा है सॉलिड को, ठीक। जहाँ पर l लिखेंगे, l इंडिकेट करेगा लिक्विड को। ओके, तो s और l पे आप ध्यान दीजिएगा। तो एफ जी बराबर एम एस इंटू जी हो गया, ये आपका गोली का द्रव्यमान हो गया एम एस, जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो गया। अब आप जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व होता है, तो गोली का द्रव्यमान एम एस को हमने गोली का आयतन वी एस और गोली का घनत्व रो एस लिख दिया, ठीक है। तो गोली का आयतन कितना होगा? गोली एक स्फेरिकल शेप में है, गोली का रेडियस आर है, तो गोली का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। रो एस एस सच पर रहेगा, जी एस सच रहेगा। तो ये आ गया कि गोली पे लगने वाला गुरुत्वीय बल कितना होता है, तो हम लोगों ने ये निकाल लिया। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। रो भी निकल गया, एफ जी निकल गया। अब हमारा ये देखना है कि अपथ्रस्ट फोर्स, उत्प्लावन बल कितना होता है। तो उत्प्लावन बल जो है वो कितना होगा? तो आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु पे लगने वाला उत्प्लावन बल उसके अगेंस्ट, यानी उसका जो मास होता है उसी के अगेंस्ट बराबर होता है, ठीक है। तो जब तक वेग वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो रही है तब तक उसमें क्या होता है, सॉरी, जो प्लावन बल होता है वो कितना बल होता है? आपने पढ़ा है कि जब भी किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव के द्वारा हटाया गया जो भार होता है, ठीक है, वही क्या है, उत्प्लावन बल के बराबर होता है। तो जाहिर सी बात है लिक्विड का जो वेट है m इंटू जी, उसी के बराबर ही जो लिक्विड है वो डिस्प्लेस होगा और वही उत्प्लावन बल का काम करेगा, ठीक है। तो अगर जितना एरिया, जितना वॉल्यूम, ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो जो लिक्विड जो डिस्प्लेस हो गया है उस लिक्विड का द्रव्यमान इंटू लिक्विड उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी, एम एल इंटू जी। एम एल मतलब हटाए गए द्रव का द्रव्यमान, कौन सा हटाए गए? सॉलिड यानी बॉल के द्वारा हटाए गए द्रव का द्रव्यमान है, ठीक। अब लिक्विड का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे कि कितना डिस्प्लेस हुआ है लिक्विड? तो जाहिर सी बात है कि जितना बॉल किसी लिक्विड में डिप करेगा वो अपने द्रव्यमान के बराबर ही ये जो है लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो सॉरी, अपने आयतन के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो पहले हम देख लें एम एल को हम क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, यानी वी एल इंटू रो एल। यहाँ पर रो एल क्या है? रो एल है आपका हटाए गए द्रव का घनत्व। वी एल क्या है? वी एल है हटाए गए द्रव का आयतन। एम एल है हटाए गए द्रव का द्रव्यमान, ठीक। तो अब वी एल हम कैसे निकालेंगे? हम कैसे निकाल सकते हैं कि लिक्विड का आयतन कितना है जितना डिस्प्लेस हुआ। तो कोई भी लिक्विड में जब किसी सॉलिड मटेरियल को डिप किया जाता है तो जो सॉलिड मटेरियल है वो अपने आयतन के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, ठीक है। तो वी एल की वैल्यू कितनी होगी? जो सॉलिड का यानी जो बॉल का आयतन था मीन्स वी एल इज इक्वल टू वी एस के होगा, यानी बॉल का जो आयतन है वही हटाएगा लिक्विड का आयतन होगा, ठीक। तो हम वी एल की जगह पे भी 4/3 पाई आर क्यूब रख सकते हैं जो कि बॉल का आयतन है। रो एल लिक्विड का घनत्व हो गया, जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो गया। तो इस प्रकार से हमें तीनों प्रकार के बल का मान मिल गया, उत्प्लावन बल का मान मिल गया, गुरुत्वीय बल का मान मिल गया और एफ वी 6π श्यान बल का मान मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमें टर्मिनल वेलोसिटी का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमारे पास जो है, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, सीमांत वेग प्राप्त कर लेने की अवस्था में गोली पर लगने वाला नेट परिणामी बल जो है वो कितना हो जाएगा? वो नेट परिणामी बल आपका 0 हो जाएगा। तो नेट परिणामी बल यानी ऊपर पर लगने वाले दोनों बल, ये दोनों ऊपर लग रहे थे, एफ वी और एफ यू, और एफ जी जो है वो नीचे लग रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से एफ वी प्लस एफ यू माइनस एफ जी बराबर 0 हो गया। आप चाहे तो इसको वेक्टर लगा लें। अब इन सबकी वैल्यूज रखेंगे, एफ वी का मान रख दिया, एफ यू का मान रख दिया, एफ जी का मान रख दिया बराबर 0 के। अब हम इसको सॉल्व करेंगे।
सॉल्व करने पे इन दोनों टर्म्स को हम राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं। कॉमन ले लिया 4/3 पाई आर क्यू, तो अंदर बचेगा हमारे पास रो एस माइनस रो एल, जी भी बाहर हो जाएगा जी। यहाँ से अगर हमें ईटा की वैल्यू चाहिए तो ईटा को यहाँ पर रखेंगे, बाकी सबको अपोजिट साइड में ले जाएंगे, तो हमारे पास जो रेस्ट फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा ईटा इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर रो एस माइनस रो एल जी अपॉन वी। यहाँ पर वी आपका टर्मिनल वेलोसिटी है। वी के टर्म्स में निकालना चाहेंगे तो ईटा जो है आपका नीचे आ जाएगा, वी आपका ऊपर चला जाएगा, आपका ये निकल आया 2/9 आर स्क्वायर रो एस माइनस रो एल इंटू जी अपॉन ईटा। तो इस प्रकार से स्टोक्स के नियम से किसी भी लिक्विड पर कितना श्यान बल लगता है, उस लिक्विड का श्यानता गुणांक कितना है, उस लिक्विड की टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी, ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक चीज़ था जो हमें निकालना था। तो स्टोक्स के नियम के या सीमांत वेग के कई सारे एप्लीकेशंस भी हैं। ठीक है, तो इन एप्लीकेशंस में जैसे अगर हम देखने जाएँ तो पैराशूट पहने व्यक्ति जो होता है शुरू में क्या होता है, तेज़ी से गिरता है, ठीक, और गिरते समय उसका वेग नहीं बढ़ता क्योंकि वो एक सीमांत वेग अचीव कर लेता है और सीमांत वेग से गिरता रहता है। जब बारिश होती है तो वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो भी टर्मिनल वेलोसिटी से ही नीचे गिरती हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज पढ़ लिया कि स्टोक्स लॉ क्या होता है, सीमांत वेग क्या होता है गिरते किसी भी लिक्विड में गिरते हुए पदार्थ का, और उस लिक्विड का स्टोक्स लॉ से हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आशा करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लेक्चर तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।